हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह फिर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो जो मेरा आया था ग्रामर का, वॉइस का था, और स्पेशल 12th क्लास के लिए जो बिहार बोर्ड्स से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जिक्र किया गया, बताया गया, पढ़ाया गया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो वॉइस है ये स्पेशल 12th के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। कॉम्पिटिटिव में भी काम करेगा, आगे जिक्र भी किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ द पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, द पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। स्ट्रक्चर का जिक्र कर देते हैं, समय यूट्यूब पर ना गवाया जाए, इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एचवी। सर एचवी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। एचवी करने का मतलब है, देखिएगा यहाँ से लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है सहायक क्रिया। अब इसमें आ जाता है इज, एम, आर, वॉच, वर, है, हैट, हैट, एक्सेट्रा। ओके सर क्या इतना ही होता है? नहीं, और होता है शैल, विल, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, सब। लेकिन यहाँ जो हम जिक्र किया है कि ये जो है, अब यहाँ जो एच वी यानी यही इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड अगर वो रहता है उस स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। जिसे ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या बना जाता है? सब्जेक्ट। और यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, ये आप लोग भी जानते हैं, शुरू से ही जिक्र किए हैं। उसके बाद एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद ये सर अब हम लोग को तो आगे बढ़ना है, क्या होगा? और ये जो है एच वी के बाद 2 है, उसके बाद कहेंगे सर ये तो V1 है। लेकिन आपको बताया गया था पैसिव वॉइस बदलते समय इस V1 को किसमें बदल जाता है? V3 में बदल दिया जाता है। किसमें? V3। और यहाँ क्या हो जाएगा? V3। लेकिन अब कहिएगा कि सर ये V3 हो गया तो पैसिव वॉइस हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है B प्लस V3, यानी इस V3 के पहले B का रूप होना अनिवार्य है। तो यहां पर B, अब सर B ही क्यों होगा? फिर मन में क्वेश्चन आएगा कि सर B ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि जिक्र किया गया था कि यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे जिस रूप में रहे, पैसिव वॉइस बनाते समय उसे V3 में बदल दे, लेकिन इसी वर्ब के रूप के अनुसार, फॉर्म के अनुसार पैसिव वॉइस में बी का रूप का प्रयोग किया जाता है, बी का फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉर्म ऑफ बी का प्रयोग किया जाता है। तो अब कहेंगे यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर B जो है B का रूप में ये V1 है। इसको जानने के लिए B का रूप वॉइस का वीडियो नंबर 3 देखिएगा, 2 या 3 दोनों में जिक्र किया गया है। तो कहेंगे सर कि B की V1 में तो हम लोग देखें B होता है, M होता है, R होता है। तो यहाँ पर आप B ही क्यों लिखे, M और R क्यों नहीं लिखे? सही बात है, आपका क्वेश्चन पूछना जायज। अब समझिए, फिर बीच में मैंने जिक्र भी किया, या अगर जान रहे हो तो ठीक है, नहीं जान रहे फिर से जान लीजिए
कि इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर कभी भी इन्फिनेटिव के रूप में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इज एम आर वर जो भी है इसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां ऑलरेडी टू है और इसके पहले जैसे टू इसके अनुसार लिखे थे, यहाँ पर जो है हम लोग फिर इज एम आर का प्रयोग, क्योंकि इज टू का प्रयोग इज एम आर के बाद हो सकता है लेकिन इज एम आर के पहले नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बचा क्या, इज एम और आर तो बचा होगा नहीं, तो बचा क्या, बी। यही कारण कि यहाँ बी लिखा जाता है। उसके बाद भी थी। अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिए और इसके पहले आप लोग भी जानते हैं कि बाई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट में कंप्लीमेंट। समझ लीजिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए पहले, देखिए। लेकिन एक बार पूरे समझने के वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि और वीडियो के बारे में जानना है और आगे इसके बारे में जानकारी रखना है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। ठीक है, देखिए। He is to write a letter. He is to write a letter. He is to write a letter. इसको हम किस पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो भाई ये ऑब्जेक्ट है, वो एक पत्र लिखने वाला है। ऑब्जेक्ट जानने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि दो क्वेश्चन के व्हाट और हुम से। क्या लिखने वाला है जी, क्या लिखने वाला है, क्या लिखने वाला है, पत्र। ध्यान दीजिए, पत्र लिखने वाला है, यानी क्या, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और यहां हो जाएगा अ लेटर। देखिए, ही के अनुसार या हेल्पिंग वर्ब इज है, तो अ लेटर के अनुसार है, यानी अ लेटर क्या है, सिंगुलर है ना। जब सिंगुलर है तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए, और ये इज ही होगा, इज। इसके बाद टू है, टू, लेकिन कह रहा है कि ये मेन वर्ब है यहाँ पर राइट। जबकि पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया जिस रूप में रहे, पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें उसको किस में बदलते हैं, भी3 के रूप में बदल देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, भी3 रिटेन। लेकिन क्या पैसिव वॉइस हो गया, ये सर हो गया, क्या है, बी का रूप है नहीं, यहाँ तो बी का रूप इज है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ध्यान रखना होगा। और यहाँ बी का रूप लिखना अनिवार्य है, और ये किस रूप में है, V1 के रूप में है, तो बी का पैसिव पहला रूप क्या होता है, बी ही होता है। तो सर नहीं, एम और आर भी होता है, हमें भी मालूम है, लेकिन टू के बाद एम और आर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इज का प्रयोग नहीं किया जाता, वाज और का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हाँ, टू का प्रयोग जो है, टू का प्रयोग इज एम आर वाज वर के बाद हो सकता है, लेकिन इज एम आर वाज वर के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर बचा क्या है, बी रिटेन। और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और इसके पहले क्या आ जाएगा, बाई। क्लियर। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 एग्जाम्पल है आपके सामने। सीता वॉज टू कुक फूड, दे हैड टू विन द मैच, मोहित हैड टू स्पीक हिंदी। और तीनों ऑब्जेक्ट को, तीनों एक्टिव वॉइस को हम लोग किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। और यहाँ पर एसवी के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड कोई भी हो सकता है। ठीक। अब अलग अलग स्ट्रक्चर ना लिखवा करके हम डायरेक्ट लिखवा दिए हैं, ये आप इसको समझ लीजिए।
अभिनय की जयमार का अलग बताया, ये वाजवर का अलग बताया, या फिर हैज हैव हैड का अलग बताया। समझिएगा, एक बार में ही हो जाएगा। जैसे इसको देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, फुट, सीता के अनुसार वाज आया है, फुड भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अनुसार भी क्या आना चाहिए, वाज टू। अब सर ये पैस एक्टिव वॉइस में कुक है, अब इसका पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो भी3 में क्या हो जाएगा, कुक, लेकिन इसके पहले किसका रूप रहेगा, बी का। उसके बाद बाई सीता, यह ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। इधर देखिए, दे हैव टू विन द मैच, बनाइए, द मैच हैज टू बी won by them। यहां अगर हम बाय देम भी नहीं लिखते तो वो कोई गलती नहीं है, कारण कि मैच जो खेलने वाले वे लोग उस कंडीशन में, या अक्सर लिख भी दिया जाता है दे का, लेकिन जब पब्लिक का बोध होता है, पीपल का बोध होता है दे से, तो उस कंडीशन में लिखना उचित नहीं माना जाता है। अब सर यहाँ पर हैज कैसे लिखा, यहाँ पर हैव है जी, यहाँ दे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दे के अनुसार जो है हैव आया है, क्योंकि दे प्लुरल सब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट बना है मैच, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना है मैच, ये सिंगुलर है। उस स्थिति में अगर देखा जाए तो उसके अनुसार हैज होगा टू बी, समझिएगा बी, क्योंकि बी है ओन बना है, उसके बाद पहले बी। याद रखिए, हिंदी had to be spoken by मोहित। हिंदी had to be spoken by मोहित, यानी हिंदी, यानी मोहित को हिंदी बोलना पड़ता था, या मोहित को हिंदी बोलना पड़ा। अगर बनाते हैं तो हिंदी जो है इसको सब्जेक्ट क्या बोलना पड़ा जी, हिंदी सब्जेक्ट बना दिया, हिंदी हैड टू बी, यानी स्पोकन एंड भी3 में बदलेंगे तो उसके पहले बी रहेगा, पैसिव वॉइस में भी3 ही होता है। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में बदल दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं इसमें। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। ठीक है, और आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।